वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की कोशिशें रंग ले आई। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान को $20 अरब देने का वादा। वर्ल्ड बैंक $20 अरब का तकरीबन 3/4 हिस्सा IDA के जरिए फराहम करेगा। बाकी रकम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के तहत फराहम की जाएगी। CPF का मकसद चाइल्ड सेटिंग को कम करना, मौसमियाती तब्दीली की रोकथाम, सीखने के नताइज को बेहतर बनाना, साफ पानी की फराहमी, जामे तरक्की के लिए अवामी वसाइल और प्राइवेट सरमायाकारी को बढ़ाना है। फ्रेमवर्क की मंजूरी के लिए 24 में से 19 डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया। कुरम में अल्हम्दुलिल्लाह हालात नॉर्मल हो रहे हैं और जो वहाँ पर मोर्चे जो कायम किए गए थे वो मुस्मार किए जा रहे हैं और वहाँ पर अब खुराक और अद्वियात की वहाँ पर अपना सप्लाईज पहुँचाई जा रही हैं। फितना अल खवारिज के ख़िलाफ़ दिन रात कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इंशाअल्लाह दोबारा यहाँ पर वही अमन कायम होगा जो 2018 में आ चुका था। वज़ीर-ए-आज़म बिजली की कीमतों में जल्द कमी के लिए पुरुमीद। बिजली की कीमतों में कमी के लिए टास्क फोर्स काम कर रही है। तवानाई शोबे में इस्लाहात के लिए मरबूत लाहमल वज़ा कर रहे हैं, जिनको उसका काम कैपेसिटी पेमेंट्स लेना नहीं। यूरोप के लिए PIA की परवाजें शुरू होना बड़ी कामयाबी है। उम्मीद है PIA की परवाजें जल्द लंदन भी जाएंगी। फितना अल ख़वारिज के खिलाफ दिन रात कार्रवाइयाँ हो रही हैं। कुरम में हालात मामूल पर आ रहे हैं। अशिया खुरनोश पहुँचा दी गई हैं। मोर्चों को मस्मार किया जा रहा है। उम्मीद है तमाम स्टेक होल्डर्स अमन बरकरार रखेंगे। अमन माहिदे के बाद काफिले पर हमला धचका था। ईरान के साथ क्रॉसिंग से स्मगलिंग की रोकथाम में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। विफाकी काबीना ने एविएशन डिवीजन को वजारत दिफा में जम करने की मंजूरी दे दी। राइट साइजनिंग कमेटी की सिफारिशात मंजूर। नारकोटिक्स डिवीजन को वजारत दाखिला में जम करने की भी मंजूरी। हुकूमत का सनती तरक्की के लिए बड़ा इक़दाम। ख़ुसूसी सनती जोन्स और सनती स्टेट्स के लिए यकसा टैरिफ की मंजूरी। सनतों को मुसाबकत में आसानी होगी। सनती तरक्की और बरामदात में इजाफा होगा। मुल्क की तरक्की के लिए सनती तरक्की कलीदी अहमियत की हामिल है। सनतों का पहिया चलने से रोजगार के मज़ीद मौक़े पैदा होंगे। IPPs मुआहिदों से बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी के लिए कोशां हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर क़यादत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। गर्दिश कर्जा कम करने और शोबे की इस्लाहात के लिए मुतल्लिक़ इदारों की तारीफ। वज़ारत IT के अमूर पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म का अगले 5 साल में IT बरामदात $25 अरब तक बढ़ाने के लिए इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। बरामदात को बढ़ाने के लिए IT इंफ्रास्ट्रक्चर मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल IT शोबे की तरक्की से मुंसलिक है। उड़ान पाकिस्तान मनसूबे से रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की बैरून मुल्क मुलाज़मत फराहम करने वाली जाली कंपनियों के खिलाफ इक़दामात की हिदायत। हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। रियासत है तो सियासत है। खुदा न ख्वास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हम सबको बिला तफरीक और बिला तासुब दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा खड़ा होना होगा। हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहां रहा है। अफगानिस्तान से फितना अल ख़वारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी पर इख्तलाफ है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर भी इख्तलाफ है। इख्तलाफ उस वक्त तक रहेगा जब तक वो मसले को दूर नहीं करते। फितना अल ख़वारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड कार्रवाई की जाती है। क्या फसाद फिल अर्ज़ुल अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह नहीं है? अवाम और फौज के दरमियान एक खास रिश्ता है। इस रिश्ते में खलीज का झूठा बयानिया बैरून मुल्क से मखसूस एजेंडे के जरिए चलाया जाता है। नेशनल एक्शन प्लान पर सब पार्टियों का इत्तफाक हौसलामंद है। नेशनल एक्शन प्लान पर तेजी से काम करना होगा। हम जून 24 से लेके अभी तक 11 रुपए फी यूनिट इंडस्ट्री का रेट नीचे कर चुके हैं। अगली समर्स के आने से पहले पाकिस्तान को एक इम्पॉसिबल टास्क जो समझा जाता था आज से कई महीने पहले वो अचीव करके दिखाएंगे।
एक साल में इंडस्ट्री की बिजली का फी यूनिट 11 रुपए कम किया। बिजली सार्फिन के फी यूनिट में 4 रुपए 50 पैसे कमी वाक़ हो चुकी है। नए IPPs मुआहिदों से अवाम के 137 अरब रुपए सालाना बचेंगे। 5 माह में गर्दिशी कर्जे में 12 अरब रुपए की कमी आई। हमने 380 अरब रुपए बेहतर परफॉर्म किया है। रियासती पावर प्लांट्स के कैपेसिटी पेमेंट्स में कमी के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। 1.5 से 2 रुपए फी यूनिट बिजली टैरिफ में कमी आएगी। पाकिस्तान के डेट रीप्रोफाइलिंग के लिए चीन से मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। इक़दाम से 3 से 4 रुपए फी यूनिट कमी आएगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 17 जनवरी तक मौखर होने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जेल सुपरिटेंडेंट के जरिए मुल्जिम बानी PTI को फैसला सुनाने के लिए तलब किया गया। तलबे के बावजूद मुल्जिम बानी PTI ने हाजिर होने से इनकार किया। मुल्जिमा बानी PTI ने मुल्जिमा बिशरा बीबी, फैमिली मेंबरान, वकला सफाई के आने तक अदालत आने से इनकार किया। मुल्जिमान की अदम हाजिरी के बायस रेफरेंस का फैसला सुनाने की कार्रवाई मौखर की गई। फ्रीकैन को आइंदा समात पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। मिलियन पाउंड जो इनका झूठा, इनका एक मकरू किस्म का एलिगेशन है। तासुर ये दिया जाता है कि 190 मिलियन डॉलर खान साहब के अकाउंट में गए हैं। एक पैसा, एक धेला इमरान खान या बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आया। साबित कुछ नहीं कर सके। इस मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है उसके बेनिफिशरीज मेरे लेफ्ट पे बैठे हुए हैं। चूंकि मकसद था इमरान खान को नुकसान पहुंचाना, उनको सजा देनी। 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अलकादर यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रोपेगेंडा बड़ी बदकिस्मती है। एक पैसा या धेला बानी PTI और बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आया। तोशाखाना हो या साइफर केस, किसी मुकदमे में कुछ भी साबित नहीं कर सके। मुल्क में जो कुछ हो रहा है इसके बेनिफिशरी हुकूमत में है। इनका मकसद सिर्फ बानी को सजा दिलवाना है। एक साल में सियासी इस्तेहकाम आया ना, मैशत बेहतर हुई। 8 फरवरी को अवाम का फैसला मानने के बजाय फाशिज्म का सिलसिला शुरू किया गया। हमारी अक्सरियत को फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के जरिए बदल दिया गया। वोटर्स का मैंडेट छीना गया। शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। इनका लीडर सारी दुनिया से कहता था कि रसीदें दिखाओ। जब अपनी रसीदें तोहफों की दिखाने की बारी आई तो सारी रसीदें बोगस निकली, जाली निकली। ये कहते हैं कि मुल्क में FDI नहीं आ रही। चीन से 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में आ चुकी है। चीन से 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी आ चुकी है। शिबली फराज कहते हैं मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही। इनका लीडर सबसे कहता था रसीदें दिखाओ। अबानी की अपनी सारी रसीदें जाली और बोगस निकली हैं। 190 मिलियन पाउंड केस से बचने के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इस्लामिक टच यहाँ काम नहीं आएगा। एक शख्स ने फ़ायदा उठाने के लिए ये पैसा अपने दोस्त के अकाउंट में डाल दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का सेनेट में इजहार ख्याल। एहसन इकबाल की तकरीर के दौरान PTI सेनेटर्स का शदीद एहतजाज, शदीद नारेबाजी, ओ की आवाज़ें निकालते रहे। अपोजिशन अरकान वॉकआउट कर गए। PTI ओ करके ऐवान से बाहर गई। अपने गुनाह छुपाने के लिए मजहब को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अदालती मामलात में मजहब को नहीं लाना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड केस ओपन एंड शट केस है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारिक। किसान रुल गया का बयानिया पिट गया। पंजाब का किसान खुश और खुशहाल है। होनिहार स्कॉलरशिप पर तलबा का रिस्पांस काबिल तहसीन है। मेरिट पर आने वाले हर तालिब इल्म को लैपटॉप देना चाहती हूँ। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। किसान कार्ड की तादाद 5 लाख से 7.5 लाख करने की मंजूरी। पंजाब भर में काश्तकारों को 9000 ग्रीन ट्रैक्टर्स की फराहमी मुकम्मल। पहले पंजाब हिंदू मैरिज एक्ट की रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 की मंजूरी। पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम की भी मंजूरी। मरीम नवाज का आसान कारोबार स्कीम के लिए मुफ्त अराजी देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में 1 लाख बिजनेस स्टार्टअप्स का हदफ मुकर्रर कर दिया। कॉटन की पैदावार बढ़ाने के लिए हंगामी इक़दामात की हिदायत। गन्ने की पैदावार में कमी के इज़ाले के लिए इक़दामात का हुक्म। पंजाब में मोटरसाइकिल की स्पीड को 60 किलोमीटर फी घंटा तक महदूद करने का फैसला। काबीना ने कदाफी स्टेडियम का नाम तब्दील करने का फैसला मुस्तरद कर दिया।
फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला 17 को आ जाएगा, लेकिन इसका जो मुज़ाकरात है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए और न मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ होगा। मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए, ये मुल्क के लिए बेहतर है, जमहूरियत के लिए बेहतर है। मुज़ाकरात मुख्तसर रखा है कि जो असीरान है और पॉलिटिकल है, इसलिए उनकी रिहाई 16 को इंशाअल्लाह ताला मुज़ाकरात होंगे। हम जाएंगे भी और हम इन राइटिंग मुज़ाकरात में अपने मुतालबात देंगे भी। अदालती फैसले का हुकूमत से मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। उम्मीद है 17 जनवरी को फैसला आ जाएगा। मुज़ाकरात मुल्क और सियासी इस्तेहकाम के लिए बेहतर हैं। मुज़ाकरात का तीसरा दौर मुख्तसर रखा क्योंकि कैदियों की रिहाई अहम थी। 16 जनवरी को मुज़ाकरात में मुतालबात सामने रखेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। हुकूमती कमेटी 31 जनवरी को तहलील नहीं हो जाएगी। PTI मुतालबात का रद्द-ए-अमल देने में कुछ वक्त लगेगा। ये कोई ख़त नहीं जिसका जवाब हम फौरी तौर पर दे दें। हमारी तमाम जमातों को अपनी क़यादत से मुशावरत करना होगी। PTI के मुतालबात भारी भरकम हैं। हम PTI से कोई मुतालबे नहीं कर रहे। सिविल नाफरमानी के कॉल को भी मसला नहीं बनाया। हमारे लिए मुज़ाकरात का नतीजा खेज़ होना किसी तारीख पर ख़त्म हो जाने से कहीं ज़्यादा अहम है। PTI कमेटी अपना फैसला करने में आज़ाद है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी, PTI चाहती है मुज़ाकरात में से कुछ निकले तो अपने साइड शो बंद करे। जब भी मुज़ाकरात होते हैं तो अफ्रीकैन जारहियत बंद कर देते हैं। बानी PTI को हुकूमत ने कभी डील की पेशकश नहीं की। ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। क्या 9 मई के वाक़यात में किसी फौजी अफसर के मुलविस होने पर ट्रायल हुआ? लोग कैसे बगैर हथियारों के कोर्ट कमांडर हाउस में पहुंच गए? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में वजारत दिफा के वकील से मुकालमा। ख्वाजा आरिस ने कहा, मुजाहिरीन पर इल्ज़ाम इमलाक को नुकसान पहुंचाने का है। 9 मई के वाक़े में किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। किसी फौजी को काम से रोकने पर उकसाने का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा। फौज का डिसिप्लिन जो भी खराब करेगा वो फौजी अदालत में जाएगा। साजिश करने वाला या मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। सुप्रीम कोर्ट माजी में करार दे चुके रिटायर्ड एहलकार सिविलियंस होते हैं। सिविलियन का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा। 1967 से कानून मौजूद है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आपका सारा इन्हिसार FB अली केस पर है। FB अली केस में रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान दोनों मुलविस थे। क्या फौज के काफिले पर हमला करना भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं इसमें तो कोई भी आ सकता है। ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, FB अली केस में जिन अफराद पर केस चलाया गया वो रिटायर्ड थे। डिसिप्लिन के बगैर फौज जंग नहीं लड़ सकती। फौज के फ़राइज़ में रुकावट भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, इस पहलू को मद्देनजर रखें कि FB अली केस मार्शल लॉ दौर का था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाने की कोशिश में FB अली केस बनाया गया। केस की समाअत आज फिर होगी। बिजली का फी यूनिट रेट 26 रुपये तक आएगा। मार्च अप्रैल में 10 से 12 रुपये फी यूनिट बिजली सस्ती होगी। कैपेसिटी चार्जेस की मद में 1.2 खरब रुपए की बचत होगी। IPPs को बंद करने से मुल्क का फायदा होगा। 40 विंड पावर प्लांट्स को नोटिस हो चुके हैं। हर सेक्टर में खामियां दूर करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। साबिक सूबाई वज़ीर सनअत SM तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शरह सूद कम होकर 12% पर आ गई। शरह सूद को 6% पर लाया जाए। FPCI रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी पर दिन रात काम कर रहा है। ज़राअत के शोबे पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। FPCCI का मुतालबा है किसानों को फ्री मार्केट दी जाए। दुनिया में जब गंदम सस्ती हो तो सस्ती बेचें, कीमत बढ़े तो ज़्यादा पर फरोख्त करें। पंजाब में सोने के ज़खायर दरियाफ्त। अटक के 32 किलोमीटर तक फैले हुए इलाके से 28 लाख तोला सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए। आलमी मंडी में मालियत 600 से 700 अरब रुपए है। सूबाई वज़ीर मादनियात पंजाब सरदार शेर अली गोरचानी कहते हैं कि ज़खायर की नीलामी शफाफ तरीके से की जाएगी। नीलामी के लिए मजबूत कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग देंगे। नेस्पाक से भी रिपोर्ट तलब कर ली।